अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर जुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम एजी चैनल प्रोग्राम दी हेल्थ शो में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। और इसी के साथ आज हमारा जो टॉपिक है नाज़रीन, खून की कमी। खून की कमी होती क्यों है, क्या वजूहात है, और अगर खून की कमी हो जाती है तो किस तरह से हमें सिम्टम्स इसके पता चलने चाहिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं कि वाज़ेह हो जाए कि वाकई में इस इंसान में खून की कमी है। इन सारी बातों पर, इन सारे सवालात के जवाबात के लिए जो है हमने आज अपने पास इन्वाइट किया है डॉक्टर अथरूबा को। डॉक्टर अथरूबा से हम खून की कमी के ऊपर जो है बात करेंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ खून की कमी नहीं, हमारी जो लड़कियां होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं हमारी, और फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, क्या आगे जाके उनके लिए मसाइल दरपेश होते हैं, ये सारे सवालात के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर अथरूबा से। डॉक्टर अथरूबा को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अथरूबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम अंबर, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा मौजू चूज़ किया है बात करने के लिए। जैसे कि खून की कमी के बारे में आप जानना चाह रही हैं कि और लोगों को बताना है कि खून की कमी क्या होती है। तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं चाहूँगी कि वैसे तो खून की कमी आम लोगों में भी होती है, लेकिन जो ज़्यादातर ख़वातीन इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम बात करें तो टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। एक जो फर्स्ट स्टेज है, जो प्यूबर्टी की एज हो गई, जो यंग गर्ल्स होती हैं, हमारी टीनेजर्स होती हैं, उनमें क्योंकि माहवारी के मसाइल, बेतरतीबी से आना, बार बार आना, उनकी वजह से खून की कमी हो सकती है। अब खून की कमी की अलामात क्या होती हैं? अलामात में एक तो चिड़चिड़ापन हो गया, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी नहीं बन रही होती है, आपको थकावट बहुत महसूस हो रही होती है। और अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा हद तक तजावज़ कर जाए, यानी बहुत ज़्यादा हद तक खून की कमी हो जाए, तो उसमें सांस की तकलीफ़ भी होती है। तो फर्स्ट स्टेज पे तो ये है कि यंग गर्ल्स को बहुत, एक तो अच्छी डाइट आपकी प्रॉपर हो, मल्टी विटामिन्स हो, और अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक पीरियड्स का कोई इशू हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी डिस्टर्ब है, माहवारी के जो भी मसाइल हो रहे हैं, तो वो उनकी मदर्स को चाहिए कि वो ज़रूर अपनी बच्चियों की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें और किसी डॉक्टर से रुजू करें। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड स्टेज, जो कि है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो 18 से 35 साल एक हम मीन एज ले लेते हैं कि जिसमें ज़्यादातर औरतें बच्चे पैदा करती हैं या बच्चे पैदा करने के बारे में सोचती हैं। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके अंदर खून की कमी है, अगर माँ हेल्दी नहीं है, तो आप सोचें बच्चा कैसे अच्छा हेल्दी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब खून की कमी की वजह से एक तो बच्चियों के मसले, फिर प्रेगनेंसी में मसले। प्रेगनेंसी में ये है कि आप फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आपको हो सकते हैं, खून की कमी है, ज़ाहिर इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद दूसरा, बच्चा कमज़ोर हो सकता है। और उसके बाद जब जैसे ही टर्म पे पहुँचते हैं, जैसे डिलीवरी के नज़दीक आते हैं, उस टाइम पे माँ को खून ज़्यादा छूटने का, डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के बाद ये मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस एज से भी निकल आते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि जो प्री मेनोपॉजल है, यानी जब माहवारी बंद होने का टाइम होता है, मतलब आफ्टर 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज की जो ख़वातीन होती हैं, उनमें ये मसला होता है कि फिर उनमें माहवारी बहुत ज़्यादा आना, किसी को रसोलियाँ होना, मतलब जो मुख्तलिफ जनाना जो बीमारियाँ होती हैं, उसकी वजह से जो खून का ज़ाया, बहुत ज़्यादा जिस्म से जो ज़ाया हो जाना है, उसकी वजह से भी औरतें सफ़र करती हैं। तो हर स्टेज पे एक तो हेल्दी डाइट, आपका प्रॉपर चेकअप, और मतलब लोगों में अवेयरनेस हो कि भाई अगर खून की कमी हो रही है, क्योंकि ख़वातीन इस चीज़ को बहुत लाइट लेती हैं। अच्छा डॉक्टर अथरूबा, अभी आपने एक बात की कि अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में। अगरचे मैं बात करूँ अवेयरनेस की, सिम्टम्स क्या होते हैं, कि क्या अलामात होते हैं कि खून की कमी इस बंदे में हो रही है? एक तो जल्द फीकी पड़ जाती है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो जल्द फीकी पड़ जाना, और इसके अलावा चिड़चिड़ापन हो जाना, थकावट, कमजोरी का महसूस होना, भी एक आने लगता है आंखों के अंदर। ये सारे मसले मसाइल होते हैं। साथ में आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, काम करने में दिल नहीं लगता, और अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाए फिर तो सांस की तकलीफ। और अगर यही चीज़ें हमल में एक औरत को हो रही हैं तो वो फिर आगे चल के जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी। इन केस अगर हमें पता भी चल जाता है कि हमारे अंदर खून की कमी, तो हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, अपने तौर से कुछ दवाइयाँ ले ली या कुछ टोटके कर लिए, अगर मैं कहूँ तो। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं कहती हूँ अगर आपके अंदर ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिससे, जैसे कि CBC, हम कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें पूरा देखते हैं कितनी खून की कमी है, वजह क्या है। वजह जब तक आपको वजह नहीं पता, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कौन सी किस्म है खून की कमी है, तो किस किस्म की वजह से। अगर वजह पता चल जाती है तो उसके हिसाब से इलाज भी मुमकिन है। सही। डॉक्टर अथरूबा, वाइट सेल्स और रेड सेल्स का क्या काम होता है
हमारे ब्लड में? वाइट सेल्स तो एक तरह से अगर किसी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे एक कुव्वत मुदाफ़ियत वाले सेल हैं, मतलब कोई अगर बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है तो वो जिस्म में एक तरह से मुदाफ़ियत प्रोवाइड करते हैं और उसके खिलाफ फाइट करते हैं। और प्लेटिलेट काउंट है वो खून जमने की हमारी जो उसके अंदर सेल्स होते हैं तो उसमें काम करता है, उसमें मदद करता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोनों चीज़ों का। सही। अच्छा, अब मैं आती हूँ थोड़ा सा, आजकल की जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे यंगस्टर है, इवन बॉयज़ को भी अगर हम ले लें तो वो बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो क्या इससे हमारे ब्लड पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है? देखिए अंबर, इसमें ये होता है कि आपकी हेल्दी डाइट कितनी है। अगर जंक फूड है आपको, उसमें हमें नहीं पता। अब जो आयरन की रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जिन चीज़ों से हमें आयरन मिलता है, अब उसमें हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो गया, ये सारी दालें हो गई, पल्सेस हो गई। अब ये एक जंक फूड में तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें नहीं हैं। ओवर कुक मील हो गया, उसमें भी आपको उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। मतलब टेस्ट के हवाले से तो अगर देखा जाए जंक फूड बेहतर है, लेकिन हेल्दी डाइट नहीं है। हेल्दी डाइट के लिए तो होम कुक फूड हो और मतलब फुल आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पता हो और उस हिसाब से आप लें। सही। जैसे कि अगर अभी आप डाइट की बात करिए, पालक हम ले सकते हैं, चुकंदर लाइक हो गया, गाजर हो गई, इस तरह की जो हमारी लाइक नेचुरल ग़िज़ाएं हम जिसे कह लें, तो ये भी हमारे लिए आई गेस बहुत ज़्यादा फायदे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी हेल्दी डाइट हो तो आप जाहिर है आप हेल्दी रहेंगे, आपका खाना पीना अच्छा है और कहीं से और कोई वजह नहीं है, कहीं से बॉडी से लॉस नहीं हो रहा, तो फिर आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। डॉक्टर ध्रुवा, अक्सर लड़कियों में जो है हार्मोन्स का मसला बहुत होता है, इसकी क्या वजूहत होती है? हार्मोन्स के देखिए अंबर, इसमें मुख्तलिफ वजह होती हैं। इसमें एक तो आपकी फैमिली टेंडेंसी चल रही होती है, अगर हार्मोनल मदर में सिस्टर में ये प्रॉब्लम है तो उसमें। उसके अलावा ये होता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या ओबीस है, पेशेंट मोटी बहुत है और हार्मोन फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब इसमें हम डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट हम उनको मसला क्या हो रहा है, उस हिसाब से फिर हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो हार्मोन्स की ये सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही होती हैं, लाइक आपकी फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इन सारी चीज़ों से मिलकर फिर हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। राइट डॉक्टर ध्रुवा, मैं आऊँगी थोड़ा सा ब्लड ग्रुप की जानिब। थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के हवाले से भी हमें बताएं कि लाइक अगर खून की कमी होती है इन केस, और अगर ब्लड ग्रुप अरेंज नहीं हो पा रहा होता है, तो ऐसे कभी होता है कि हम एक्सचेंज की तरफ जा सके, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए इसमें डिपेंड करता है कि अगर खून की कमी है और हमें ज़रूरत किस बेसिस पे, लाइक अर्जेंट बेसिस पे, अगर हमारे पास कोई एक्सीडेंट का केस हो गया, या अगर गायनी के हवाले से बात करूँ, हमारे पास कोई पेशेंट डिलीवरी के टाइम पीपीएच में चली गई है और हमें ब्लड ग्रुपिंग के लिए मसला हो रहा है, हमें ब्लड अरेंज, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास अपना ब्लड बैंक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, मतलब फ़ौरन हर चीज़ अरेंज हो जाती है। लेकिन बाकी लोगों की अवेयरनेस के लिए अगर नहीं होता तो हम फिर नेगेटिव ग्रुप जो होता है, ओ नेगेटिव, मतलब यूनिवर्सल हम कहते हैं कि उसके तौर पे हम लगा सकते हैं, अनक्रॉस भी लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ध्रुवा, अभी आपने कहा मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में, आप मुर्शिद हॉस्पिटल में आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं, तो थोड़ा सा हमें मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से भी आप बताइए। बहुत अच्छा ओवरऑल फैसिलिटी, एक टर्शरी केयर है हमारे पास जिसमें हर तरीके की सहूलत मौजूद है। अब हमारे पास लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक 24 आवर्स वर्किंग में, मतलब 24 घंटे काम हो रहे हैं। हमारे पास हर किस्म का ब्लड अवेलेबल है, मतलब जो इन पेशेंट हमारे पास है तो वो तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सहूलत है। जो हमारे बुक पेशेंट हैं उनके लिए तो कोई ऐसा मसला होता नहीं है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट की टीम, बहुत अच्छी है, बहुत ईजीली हर चीज़ मैनेज हो जाती है। और अगर कोई अनबुक पेशेंट या इन केस ऑफ एमरजेंसी हमारे पास आता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बंदोबस्त है कि इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, अगर खून की बात जैसे की जा रही है तो। सही। फिर से डॉक्टर ध्रुवा, मैं आऊँगी, जो खून की कमी का हमारा आज टॉपिक था, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से और एक ऐसे टॉपिक के साथ हम आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से जो है अवेयरनेस के हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, जिन्हें नहीं पता और जिन्हें पता भी है उनकी नॉलेज में भी हम इजाफा करते जाएंगे बेसिकली। तो थोड़ा सा अगर खून की कमी किसी में पाई जाती है तो मेन फूड्स क्या होंगे उसको कवर करने के लिए? ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि किस हद तक खून की कमी है। पहला तो ये है कि हमने वजह को सॉल्व करना है। अगर किसी को पीरियड्स की वजह से मसला हो रहा है, उसकी मसाइल हैं, तो हम उसको पहले एड्रेस करें। साथ में अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें हम देखेंगे कि कितनी ज़रूरत है और कौन सा महीना है, हमल का कौन सा महीना है, उस हिसाब से इलाज होता है। और अगर माहवारी, मतलब माहवारी के मसाइल हैं, यानी ओल्ड एज ग्रुप है, 50 साल से ऊपर की खातून है, उसमें फिर हम वजह ट्रीट करने के बाद मुख्तलिफ तरीके हैं। अब
जिसमें हम ओरल सप्लीमेंटेशन मतलब ओरल आयरन की गोलियाँ होती हैं वो देते हैं, IV आयरन है वो भी दे सकते हैं। मतलब जो बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं कि अगर हम उन्हें टैबलेट दें तो वो उनको मैदे के मसले हो गए या वो ईजी अच्छे से ले नहीं सकती हैं, वॉमिटिंग हो रही है, ये सारे मसलों की वजह से हम उनके पर पैरेंट्रल पे जाते हैं, मतलब नस के ज़रिए IV फॉर्म में हम लगाते हैं। और इसके अलावा अगर तो बहुत सीवियर फॉर्म है, लाइक हमने कोई सर्जरी प्लान करनी है या डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, या ऐसी खातून जिनको बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ है, दिल के मसाइल शुरू हो गए, दिल पर बोझ ज़्यादा आ रहा होता है, तो उस सूरत में हम खून की बोतल भी तजवीज़ करते हैं। डॉक्टर ध्रुवा, जो लड़कियां हमारी नौजवान यंगस्टर हमारे लोग हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए? यंगस्टर को मेरा यही है कि अगर यंग गर्ल्स हैं, आप में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप ज़रूर अपनी फैमिली में अपनी मदर से डिस्कस करें, या आप अगर इतने आप इस काबिल हैं कि आप इजीली हमारे पास हॉस्पिटल आ सकते हैं तो ज़रूर एक विज़िट करें, ताकि आपका प्रॉपर हल्की सी भी, मैं कहती हूँ अगर छोटा सा भी मसला है तो उसको छोटा ना समझें। मैं डरा नहीं रही, लेकिन ये चीज़ें हैं कि अगर बर वक्त आपको पता लग जाए और बर वक्त इलाज हो जाए तो मज़ीद आगे के मसाइल से बचा जा सकता है। तो और हेल्दी डाइट लें, अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखें और मल्टी विटामिन ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, तो फिर इंशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ मैं चाहूँगी आप अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए द हेल्थ शो विद अंबर ज़ुबैर। अल्लाह हाफिज़।